फॉलो कर लिया और सच्चे दिल से मेहनत से फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलोगे। मैं आपको कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं बताने वाला, बट मैं आपको एक ऐसी चीज, एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जो आपने अगर डिसिप्लिन से फॉलो कर लिया तो आप पक्का एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। 2025 खत्म हो चुका है और 2026 आ गया है। अगर अभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसके एंड तक आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि आपको क्या फॉलो करना है। अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। मुझे 7 साल लग गए यहां तक पहुंचने में और 3 साल लग गए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। जरूरी नहीं है कि आपको भी 3 साल लगने चाहिए। 3 साल मुझे ये चीज समझने में लग गए कि इन 90 दिन में मुझे क्या करने की जरूरत थी। एक इंसान जब शुरू करता है ट्रेडिंग तो उसको 2 से 3 साल या कभी कभी 5 साल भी लग जाते हैं सिर्फ ये कुछ चीजों समझने के लिए। और अगर ये चीजें आप समझ जाते हो और ये चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करने लगते हो तो देयर इज अ 99% चांस कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, बिकॉज लिटरली इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सच्चे दिल से इस 90 डे चैलेंज को फॉलो करने वाले हो तो मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखो आई एम रेडी, बिकॉज उससे मुझे समझ में आएगा कि आप फॉलो कर रहे हो या नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उससे आपको याद रहेगा कि भाई आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और कमेंट्स में आपने कमेंट किया। और मैं चाहता हूं कि 90 दिन बाद आप आके खुद के कमेंट पे रिप्लाई करो और रिजल्ट्स के बारे में मुझे बताओ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं आपको 7 रूल्स बताने वाला हूं। इन 7 रूल्स में से एक भी रूल अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको चैलेंज फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इन 90 दिन में एवरी सिंगल डे आपको ये 7 के 7 रूल्स फॉलो करने हैं विद 100% डिसिप्लिन। इसको समझ लेना कि आप कोई तो आश्रम में जा रहे हो या कोई तो आप एक रिट्रीट में चले गए हो जहां पे आपको एक मंक की तरह रहना है और आपको ये मंक मोड फॉलो करना है। और इसका रूल नंबर 1 है बहुत सिंपल, जहां पे आपको सबसे पहली चीज सारी नॉइज को कट कर देना है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो, इतने सारे ट्रेडिंग ओपिनियंस देखते हो, इतना सारा ट्रेडिंग कंटेंट देखते हो, अब तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आ चुके हैं मार्केट में कि आपका जो डोपामिन लेवल है वो हमेशा हिट होता रहता है, जिससे आपके ब्रेन को कभी समझ में नहीं आता है कि मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं और मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए। बिकॉज हर इंसान एक अलग ओपिनियन देता है, हर इंडिकेटर एक अलग एंट्री देता है, हर इन्फ्लुएंसर एक अलग ट्रेड देता है, एक अलग बाय सेल सिग्नल देता है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप एक बेसिक नॉलेज रखते हो ट्रेडिंग के बारे में, आपके पास एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी है, और अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो मैं अपने चैनल पे कम से कम 4 से 5 स्ट्रैटेजीज फ्री में शेयर की हुई है, तो आपको चैनल पे जाके देख लेना है। और अगर आपके पास एक बेसिक स्ट्रैटेजी, सबसे पहली चीज टेलीग्राम डिलीट कर दो, डिस्कॉर्ड डिलीट कर दो, यूट्यूब डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दो, या फिर सारे ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो कर दो। और अगर आप मेरे भी स्टूडेंट हो तो मैं आपको फिर भी ये चीज रिकमेंड करूंगा। कोई और आके आपको ये चीज नहीं बोलने वाला, लेकिन मैं आपको जरूर ये बोलने वाला हूं कि नॉइज को कट कर दो। 90 दिन के लिए अपना सोशल मीडिया क्लीन कर दो। भूल जाओ कि सोशल मीडिया के बेसिस पे आप ट्रेडिंग करते भी हो और आपको क्या फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। बिकॉज ये एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे एक इंसान को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से, जो चीज रोकती है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, मान लो आपको बाय साइड का ट्रेड दिख रहा है, लेकिन कोई इन्फ्लुएंसर लाइव स्ट्रीम पे बैठ के बोल रहा है नहीं सेल जाएगा, कोई इंसान कम्युनिटी में डिस्कॉर्ड में बोल रहा है कि नहीं भाई सेल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है एंड आप फोकस नहीं कर पाते हो। इस जमाने में सोशल मीडिया की वजह से, रील्स की वजह से लोगों का फोकस इतना ज्यादा शॉर्ट हो गया है, इतना कम हो गया है कि लोग एक्चुअली जो चीजें उनकी लाइफ चेंज कर सकती है उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहे। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, कहीं से भी आपको ट्रेडिंग के बारे में डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, उस डिस्ट्रैक्शन को कट कर दो। और स्पेशली सिग्नल्स और एनालिसिस की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए ट्रेडिंग नॉलेज है, जैसे अगर मैं कोई वीडियो में आपको ट्रेडिंग नॉलेज दे रहा हूं, वो नॉलेज वाला वीडियो आप जरूर देख सकते हो, लेकिन एनालिसिस और सिग्नल्स को कंप्लीटली कट ऑफ कर देना है। स्पेशली टेलीग्राम तो बिल्कुल ही डिलीट कर देना, बिकॉज टेलीग्राम पे ही सारे सिग्नल्स और सारे बॉट्स आते हैं। एनालिसिस किसी का भी नहीं सुनना है, सिर्फ और सिर्फ खुद का सुनना है। द ओनली ओपिनियन दैट यू विल केयर अबाउट इन दीज 90 डेज इज योर ओन ओपिनियन। तो ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। बैक टेस्ट एंड मास्टर ओनली वन सेटअप। सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ना है, एक सेटअप पकड़ना है, एक स्ट्रैटेजी पकड़नी है और उसको इतना बैक टेस्ट करना है, इतना बैक टेस्ट करना है कि आप जब तक उसको मास्टर ना कर लो। अगर आपको कोई नींद में 3 बजे उठा के पूछे कि भाई तेरा सेटअप कहां बन रहा है, यू शुड बी एबल टू टेल कि भाई यहां पे मेरा सेटअप बन रहा है। 90 दिन कट कर दो सारी नॉइज एंड 100% फोकस डाल दो बैक टेस्टिंग पे। आपको 1 महीने से ज्यादा बैक टेस्ट करने में नहीं लगेगा। अगर आपने 3 साल का डेटा बैक टेस्ट किया, 1 महीना बहुत होता है 3 साल का डेटा बैक टेस्ट करने में। एक बार अगर आपने 1 महीना स्पेंड कर लिया बैक टेस्ट करने के लिए, आप मास्टर बन जाओगे एक सेटअप के लिए। कोई भी सेटअप चूज कर लेना। जैसे मैंने बोला है, सेटअप नहीं है, मेरे चैनल पे जाओ, फ्री में सेटअप मिल जाएगा। एक सेटअप चूज करो, उसको इतना मास्टर करो, इतना तगड़ा मास्टर करो कि भाई आपसे बेहतर वो सेटअप कोई ट्रेड ही ना कर पाए। एंड 1 महीना बैक टेस्ट करने के बाद बाकी 2
2 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ वो सेटअप पे फोकस करना है और सिर्फ वही चीज ट्रेड करनी है। रूल नंबर 3 बहुत सिंपल होने वाला है, 1 ट्रेड अ डे। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सारी चीजें बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रहा है। रूल नंबर 3 बहुत हार्ड होने वाला है बट एकदम स्ट्रिक्टली आपको ये चीज फॉलो करनी है, 1 ट्रेड अ डे। दिन का 1 ट्रेड लेना है। अगर आपने गलती से 0.01 लॉट खोल लिया, उसको क्लोज कर दो, पता है गलत ट्रेड है, क्लोज कर दो और बस कर दो। और अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, अब अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो, अपने सेटअप के लिए वेट कर रहे हो। लेकिन एक बार सेटअप मिल गया और अगर आप मेरी स्ट्रैटेजीज फॉलो करो तो मोस्टली आपको दिन का एक ही ट्रेड मिलने वाला है और वही सही तरीका है करने का चीजें। तो 1 सिंगल ट्रेड अ डे, नो रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, कोई आपको बार बार एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, 1 ट्रेड अ डे। रूल नंबर 4 बहुत सिंपल होने वाला है, फिर से रिस्क 1% पर ट्रेड। 1% आपकी एक शील्ड की तरह होना चाहिए। 1% एक नंबर अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको नहीं समझ में आता है, जो ज्यादा रिस्क करते बैठ जाता है, अपनी एक जर्नल लो, उसमें 1000 बार लिखो एक सेंटेंस, आई विल नॉट रिस्क मोर देन 1%। ये एक्सरसाइज एक्चुअली मैंने अपने एक स्टूडेंट से करवाई थी, उसने की थी और उसका डिसिप्लिन बिल्ड हो गया था। कभी कभी हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती, कभी कभी हमें अपने सबकॉन्शियस को ये बोलना पड़ता है कि भाई ये जो तू कर रहा है वो गलत है, और इसलिए नो मैटर कितना बेहतर ट्रेड मिले, कितना अच्छा ट्रेड मिले, सिर्फ और सिर्फ 1% रिस्क करना है। इमेजिन कर लो, ये सोच के चल लो कि ये 90 दिन में आप पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हो, लेकिन ये 90 दिन के बाद आप एक बेटर ट्रेडर जरूर बन जाओगे और उसके लिए आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1% रिस्क करना है। दैट मींस आप दिन में सिर्फ एक ट्रेड लोगे और सिर्फ उस पे 1% रिस्क करने वाले हो, नो मैटर वो कितना अच्छा भी ट्रेड हो जाए, बिकॉज यहाँ पे इन 90 डेज में आप प्रोसेस को मास्टर करने वाले हो, ना कि आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाले हो। ये बात ध्यान में रख के चलना। रूल नंबर 5 बहुत सिंपल है, लेकिन अगेन इसको 90 डेज तक लगातार करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। वो होने वाला है कि चैलेंज योरसेल्फ फिजिकली। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एक्टिविटी रोज आपको करनी है 90 दिन के लिए जो आपको फिजिकली चैलेंज करती है। अब चाहे आपको जिम जाना है, चाहे आपको रनिंग के लिए जाना है, चाहे आपको बॉक्सिंग करना है, चाहे आपको MMA करना है, चाहे आपको जंप रोप करना है, स्किपिंग करना है, चाहे आपको स्विमिंग करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चीज जो आपको रोज कम से कम 30 मिनट तक आपको करनी है एवरी सिंगल डे, जो आपको फिजिकली चैलेंज करे। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जो बाकी की चीजें आप ट्रेडिंग के अलावा करते हो वो भी आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। कभी आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स वार्म अप के टाइम पे फुटबॉल भी खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? फुटबॉल खेलने की क्या जरूरत है जब वो क्रिकेटर्स है? दिस इज कॉल्ड एज एक्सेसरी स्किल्स। एक्सेसरी स्किल्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रोफेशनल लेवल पे होता है, अगर मान लीजिए एक मैराथन रनर है, अगर एक मैराथन रनर को प्रोफेशनली और ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करना है भागने के लिए, तो एक लेवल, एक सीलिंग हिट हो जाती है जहां पे वो और भागने से उनका कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होता है। तो उस लेवल पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दूसरी स्किल्स को मास्टर करने की कोशिश करते हैं जो वो उनकी मेन स्किल को सपोर्ट करेगा। इसलिए क्रिकेटर्स कभी कभी फुटबॉल खेलते हैं, MMA फाइटर्स कभी कभी फुटबॉल खेलते हैं। तो हम एज ट्रेडर्स, हमें 2 एक्सेसरी स्किल्स की बहुत जरूरत है। एक जो हमें फिजिकली चैलेंज करेगी, अब वो कुछ भी हो सकता है। मैं पर्सनली बॉक्सिंग करना पसंद करता हूं, मैं पर्सनली जिम जाना पसंद करता हूं। आपको जो पसंद आता है आप वो कीजिए, लेकिन रोज कम से कम 30 मिनट के लिए खुद को फिजिकली चैलेंज करना है 90 दिन के लिए। इससे आपका डिसिप्लिन भी इंक्रीज होगा, आपका फोकस भी इंक्रीज होगा। अगर आप ऑलरेडी डिसिप्लिन नहीं हो ट्रेडिंग में, फिजिकली डिसिप्लिन होकर आप ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन बन पाओगे। अगला रूल ये होने वाला है कि डू समथिंग दैट चैलेंजेस यू मेंटली। अब सबसे पहली चीज, ट्रेडिंग खुद ही इतनी ज्यादा मेंटली चैलेंजिंग चीज होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा माइंड फटीग हो जाता है और उसकी वजह से हम लोग जो है बाकी डे टू डे चीजों पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा जो मेंटल फटीग है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो इट समझ लीजिए एक मेंटल स्टैमिना की तरह है ये चीज। अब अगर आप ट्रेडिंग में पूरी एनर्जी डालोगे, पूरा फोकस डालोगे, तो आपका जो मेंटल स्टैमिना है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेडिंग के अलावा भी आप कोई और ऐसी चीज करोगे जो आपको मेंटली चैलेंज करती है, तो आपका मेंटल स्टैमिना जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो मैं पर्सनली चेस खेलना बहुत पसंद करता हूं। मैं कुछ खास नहीं खेलता हूं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटल स्टैमिना को इंक्रीज करने के लिए एक ऐसी स्किल यूज करता हूं, एक ऐसी चीज करता हूं जो मुझे मेंटली भी चैलेंज करे। तो अगला रूल ये होने वाला है कि आपको रोज 90 दिन के लिए कम से कम कोई एक ऐसी चीज करनी है जो आपको मेंटली चैलेंज करे। अब या तो वो चेस हो सकता है, या तो आप बुक पढ़ सकते हो, या कुछ भी करो, लेकिन कुछ ऐसा करो जो आपको मेंटली चैलेंज करता है। आपका लास्ट रूल ये होने वाला है कि हर दिन खत्म होने के बाद आपको खुद को एक ऑडिट करना है, खुद को एक चेक देना है कि भाई आज मैंने सारी चीजें फॉलो की है नहीं। तो आज आप अगर उठते हो सुबह में, तो क्या आपने सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप पे काम किया, क्या आपने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लिया, क्या आपने सिर्फ और सिर्फ 1% रिस्क किया या नहीं। अपने पूरे ट्रेड को जर्नल करके उसका एक ऑडिट करने की, क्या मैंने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस अच्छे से किया। फिर आप फिजिकली जो भी चीज कर रहे हो उसके ऊपर आपको एक जर्नल बनानी है। अलग से जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है, बट एक सेम जर्नल में आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है कि ठीक है, डे 1 पे मैंने फिजिकली क्या क्या किया, कितने मिनट के लिए किया, क्या मैंने अपना 100% दिया या नहीं दिया, मेंटली मैंने क्या क्या किया, क्या मैंने अपना रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज किया, भले ही लॉस हो या प्रॉफिट हो, क्या मैंने अच्छे से ट्रेड एक्सिक्यूट किया या नहीं। एंड ऑफ द डे आपको ये चेकलिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात याद रखना, ये 90 डेज नॉन स्टॉप आपको ये चीज करनी है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी दिन में एक भी चीज मिस हो जाती है, आपका रीसेट
हो जाएगा चैलेंज एंड आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज एक कहावत है, अगर आपने कोई चीज 21 दिन तक कर ली तो उसको आप लॉन्ग पीरियड तक कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई चीज 90 दिन तक कर ली तो आप उसको जिंदगी भर कर सकते हो। बहुत सीरियसली लेना है चैलेंज को, आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आपने ये चीज कॉन्कर कर ली, आप खुद के माइंड को कॉन्कर कर पाओगे, उसके बाद आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा।